हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 18 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। और देखेंगे इसमें इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले आगे एग्जामों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किन्हें मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान करने वाले पहले भारतीय होंगे। यानी कि ये पुरुष है तो पहले संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। तो इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा देवसहाय पिल्लई। याद रखिएगा देवसहाय पिल्लई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो संत संत यानी कि याद कर लीजिएगा देवसहाय पिल्लई। संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तुकाराम को भी कहा जाता है। तुकाराम भी महाराष्ट्र से संबंधित थे दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के इनको क्या कहा जाता था? तो कबीर भी कहा जाता था। त्रावणकोर रियासत के राजा मार्तंड के दरबार में देव साहेब पिल्लई रहते थे, याद रखिएगा। इन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया था, फिर इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इटली की वेटिकन सिटी के द्वारा संत की उपाधि से नवाजा गया। तो ये पहले हिंदू थे, अब फिर बन गए कैथोलिक यानी कि ईसाई। तो हिंदू से ईसाई बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं जिन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा त्रावणकोर से। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे दोस्तों, राजा रवि वर्मा, जिनका प्रमुख चित्र है नल दमयंती। तो उनका भी संबंध कहाँ से था दोस्तों? तो त्रावणकोर से था। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का क्या नाम है? तो संतोष जॉर्ज। याद रखिएगा इनका संबंध जो है केरल से है। भारत का पहला गांव संरक्षिका। भारत का पहला गांव संरक्षिका, गांव नहीं होगा दोस्तों, ये घास होगा, घास संरक्षिका। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये हो जाएगा घास, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किसने किया दोस्तों? तो सऊदी अरब। हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य ने सर्वश्रेष्ठ 3 पुरस्कार जीते हैं, ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में ही है जो फूलों की घाटी है, फूल को क्या कहते हैं? पुष्प कहते थे। पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कलपथी रथ महोत्सव कहाँ में मनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये मनाया गया है कलपथी रथ महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा केरल में मनाया गया है। तो कल कल से बन गया केरल, याद रखिएगा दोस्तों केरल। मकर विलक्कु त्यौहार केरल में, म के बाद आ गया क, तो केरल। सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। त्रिशूल पूरम महोत्सव तो केरल में ही, याद रखिएगा। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता था? पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है उसके द्वारा जीता गया है। COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो मिस्र करेगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2027 नंबर का इसका सम्मेलन 2022 में कौन देश करेगा मेजबानी? तो मिस्र करेगा, याद रखिएगा। ये जो है जलवायु परिवर्तन पर किया जाता है। हाल ही में COP26 का मेजबानी हुआ कहाँ में? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, जहाँ पर नरेंद्र मोदी गए हुए थे, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने बांस से बना देश का पहला बैट और स्टंप लॉन्च किया है। यानी कि बांस का बना रहेगा बैट और स्टंप, याद रखिएगा दोस्तों। बांस का बना रहेगा बैट और स्टंप, तो लॉन्च किया है उत्तराखंड त्रिपुरा राज्य ने। भारतीय कंपनी किसने भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है? तो भारत का पहला कौन सी भारतीय कंपनी है? तो हो जाएगी लावा, याद रखिएगा दोस्तों लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हम लोग काशी को देखकर ही समझ जाएंगे कि काशी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की जो है शहर है वाराणसी, याद रखिएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में हाल ही में जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग का इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा। यह विश्व का तीसरा शहर होगा, भारत का पहला शहर जहाँ पर सार्वजनिक रूप से रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रोपवे यानी कि रस्सी मार्ग, याद रखिएगा दोस्तों रस्सी मार्ग।
काशी उत्सव का आयोजन रुद्राज सेंटर के द्वारा किया गया। रुद्राज सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया था। इसके छत जो है शिवलिंग आकार का है। तो रुद्राज सेंटर नाम से ही है रुद्राज, रुद्र शिव भगवान को बोला जाता है। 16 नवंबर इसमें जो है 16 से 18 नवंबर तक किया जाएगा। तो 16 नवंबर को जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाएगा। 17 नवंबर को रैदास और कबीर के बारे में बताएगा। 18 नवंबर को तुलसीदास के बारे में बताया जाएगा। 3 लोगों के बारे में बताया जाएगा, याद रखिएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में कहाँ से लॉन्च हुआ? तो वाराणसी से, याद रखिएगा। इसमें जो है 64,180 करोड़ रुपए खर्च करना, कितने साल में? तो 6 साल में। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ में लगाया गया है? तो मथुरा में। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में पहली बार ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया है तो वो हो गया है दोस्तों 16 नवंबर। यानी कि ऑडिटर जनरल के CAG क्या होता है भारत में? भारत का महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, जो कि अभी वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार भी होता है। यह जो है संसद के किसी भी संसद के सभा में जो होता है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। तो 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया। कैग ऐतिहासिक सफर के लिए मनाया गया। ये कैग की ऐतिहासिक सफर, कैग अभी कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका जो है स्थापना अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। तो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का स्थापना कहाँ में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है तंजावुर, याद रखिएगा दोस्तों, तंजावुर। तंजावुर में किया गया। तंजावुर कहाँ में दोस्तों? तो तमिलनाडु में हो गया, तमिलनाडु में है तंजावुर, वहीं पर किया गया दोस्तों, याद रखिएगा इसको। खादी मॉल बिहार के पटना में बनाया गया पहला। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। उपभोक्ता मामले और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया। अनाज हो जाएगा दोस्तों। अनाज के संरक्षण की विधियों जो प्राचीन समय में काम में ली जाती थी उसके बारे में बताया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, यानी कि FCI द्वारा। FCI की स्थापना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1964। इसके MD और चेयरमैन कौन है? तो DV प्रसाद, याद रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया? तो शकुंतला हरिकेशी। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 तो शकुंतला हरिकेशी। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो रोम में है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में दोस्तों? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। चोल शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था बृहदेश्वर मंदिर का। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चोल शासक बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राजराज प्रथम, याद रखिएगा दोस्तों। राजराजेश्वर भी कहा जाता है उनको। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पीछे एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ में? तो बीजिंग में है, याद रखिएगा। पाब्बी युद्ध अभ्यास संघाई सहयोग संगठन के द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्य देश 9 है। हाल ही में 9वां सदस्य की मान्यता किसमें मिला? तो ईरान ने। बताया भी था कि 9वां लेटर I होता है, I फॉर ईरान। रामसर कन्वेंशन जो है, इस पर जो घोषणा 2 फरवरी 1971 को हुआ। भारत के इसमें 46 स्थल शामिल है, याद रखिएगा। चिल्का झील जो है भारत का प्रथम स्थल शामिल था। बिहार का एकमात्र स्थल जो है रामसर साइट में शामिल है, उसका नाम क्या है दोस्तों? कांवरतल झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। श्रेया सिंघल केस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2020 धारा 66 के ऑनलाइन कमेंट में गिरफ्तारी और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। कोई भी कमेंट भद्दा उद्दा करता है तो उसको जो है गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद धारा 66 के जो है के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसे, याद रखेगा। श्रेया सिंघल केस में जेंडर पार्क, मेडिसन डिवाइस पार्क, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये सब कहाँ में दोस्तों? तो केरल में, याद रखिएगा, केरल में। भारत में पैदा होने वाला प्रथम टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का क्या नाम है दोस्तों? तो बन्नी है।
जो कि गुजरात राज्य में पैदा हुआ था। गुजरात में दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर, जिसमें एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिर। और कच्छ के रण जो है भारत का एकमात्र जो है जंगली गधे का अभ्यारण्य है, तो कच्छ के रण। विश्व में सबसे पहले डॉली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व में सबसे पहले जो है यान बिलमुट के द्वारा डॉली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, यान बिलमुट, याद रखिएगा दोस्तों। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि IQ एयर क्वालिटी के अनुसार विश्व का सबसे गंदा शहर कौन है, तो हो जाएगा दिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली। तो प्रथम स्थान पर है दिल्ली। अब फिर भारत का ही एक और शहर है, चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो कोलकाता, और फिर छठे स्थान पर मुंबई। सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, शिवानी सिन्हा और श्वेता वर्मा। कुछ लोगों का गलत भी हो गया था, वीडियो में हम कल ये क्वेश्चन बताए भी थे। विश्व का सबसे दूसरा गंदा शहर हो जाएगा लाहौर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के जो है अभिनेता थे, जो कि बहुत ही फेमस थे, उनका हाल ही में मृत्यु हो गया था, तो उन्हीं को दिए जाने की घोषणा किया गया है कर्नाटक रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा दोस्तों। एक और बात बताता है कि उनके पिताजी को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे। वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।